नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। 3 साल के कार्यकाल पूरे कर चुकी है सरकार और इसमें चौथा साल लग चुका है, लेकिन सरकार हर चीजों में फेल दिखाई पड़ रही है। नियोजन की बात करें, किसी भी चीज की अगर बात करें, शिक्षा में भी राज्य पिछड़ते जा रहा है। कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो पुरानी स्थिति में तब्दील होते हुए नजर आ रही है। ये सभी चीजें दिखाई पड़ रही है और इन्हीं सभी चीजों की चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की जी। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर दिक्कत आ कहां रही है। बंधु जी, 3 साल के कार्यकाल पूरे कर चुकी है सरकार, इसके बावजूद हर जगह फेलियर साबित क्यों हो रही है? रोजगार की अगर बात की जाए तो युवा रोजगार के लिए सड़कों पे है, आपकी सरकार है। ऐसे नहीं कहा जा सकता है कि 3 साल में सरकार कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया है। देखने और समझने की ज़रूरत है। जहाँ तक पारा शिक्षक का मामला हो गया, पंचायत सचिव का मामला हो गया, आंगनबाड़ी का मामला हो गया, उस तरह से कई एक आपने देखा होगा यहाँ पर कि यहाँ के लोगों को विदेश पढ़ने के लिए भेजना, ये करना। इस 3 साल में कोरोना काल का भी रहा है। कई नीतिगत मामले भी फैसला आपका लिया गया, किसानों से रिलेटेड मामला भी काम किया गया। एक महत्वपूर्ण बात है जिस चीज़ को आपने जो हमको इंगित किया कर रहे हैं, वो आपका युवाओं के लिए जो रोजगार का मामला है, नियुक्ति से मामला है। तो इसके संबंध में भी चूँकि महामहिम राज्यपाल के द्वारा आपका जो स्थानीय नीति जो सरकार के द्वारा भेजा गया था महामहिम के पास, तो उसको खारिज कर दिया गया। लेकिन वो एक स्थानीय नीति है, ठीक है, चलिए खारिज किया। ये सब संसदीय प्रणाली में प्रक्रिया में होते रहता है, बिल वापस होना, फिर पुनः बिल लाना। लेकिन ये तमाम चीज़ों से कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये सच्चाई बात है, आपकी बात तो मैं समझ रहा हूँ। सरकार चूँकि राज बने हुए तकरीबन 22 साल पूरा हुआ है, और 22 साल में मैं इस बात को ज़रूर कहूँगा कि भाई सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। और आप अगर आप देखें तो इनके साथ अलग हुआ जो राज्य हैं, चाहे उत्तराखंड की बात कहें, छत्तीसगढ़ की बात कहें, वहाँ जेपीएससी वगैरह, आपका जेपीएससी बोलते हैं वहाँ जो आपका राज्य लोक सेवा आयोग जो है आपका, वहाँ के द्वारा उनके काम, उनका एक जो होना उनका उनमें जो रिक्रूटमेंट वगैरह, एग्ज़ाम्स वगैरह, वो बिल्कुल समय पर पूरा चल रहा है, सेशन बिल्कुल ठीक चल रहा है। लेकिन देखिए, इस राज्य में दुर्भाग्य है कि अभी तक छठी एग्ज़ाम हुआ था, फिर बीच में माननीय मुख्यमंत्री राज्य सरकार हेमंत सोरेन की गठबंधन की सरकार ने 7वीं 8वीं 9वीं परीक्षा लिया। तब है कि आपका कर्मचारी चयन आयोग जैसे चीज़ और अन्य चीज़ों में एग्ज़ाम नहीं होना, इससे युवाओं में एक तरफ से कहा जाए निराशा ही है, और अपने को बहुत असहाय महसूस भी कर रहे हैं। उनका एज भी आपका क्रॉस होते जा रहा है। मैंने इस बार को बार बार कहा है कि अब सरकार नियोजन नीति, स्थानीय नीति एक अलग चीज़ है, वो आइडेंटिटी का सवाल है। नियोजन नीति संबंध में सरकार इसी ये में आपका जो बजट सत्र में इस मामले को लाए और नियुक्ति का प्रक्रिया आरंभ करें। मैं पहले ही कहा हूँ, और एज में भी रिलैक्सेशन देना चाहिए, छूट भी 4-5 साल का एक एज में भी छूट देना चाहिए। और सरकार को इसमें किसी भी हालात में, इस सरकार से काफ़ी उम्मीद है। इन लोगों को हर हालात में इनका नियोजन का प्रक्रिया आरंभ, इनको नियोजन नीति बना करके नियुक्ति का प्रक्रिया आरंभ करनी चाहिए। इसमें अब ये नहीं करने से बिल्कुल सही बात है कि लोगों में ये जो विश्वास है, वो विश्वास, जिस विश्वास से लोगों ने थम्पिंग मेजोरिटी से सरकार बनाया है, इसको जिताया है, तो इसलिए सरकार को इस पर बिल्कुल अब कोई इफ बट नहीं, सरकार को इस पर इस दिशा में बढ़ना चाहिए और जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ की जानी चाहिए। क्या आपको ये नहीं लगता कि 5 लाख हर वर्ष रोजगार देने का वादा वो भी सरकार भूल चुकी है? युवा आक्रोशित रोते हैं वो लोग जब सड़कों पे रहते हैं, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद इतनी सभी चीजों को झेल रहे हैं। नहीं देखिए,
केंद्र सरकार तो 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, ठीक है ना। तो ये 5 लाख दिया है, 5 लाख में बहुत सारी जगह हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें जो नीतिगत के चलते हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राज्य सरकार के सभी विभागों में बहुत रिक्तियाँ पड़ी हुई है, सरकार को नियुक्ति आरंभ करनी चाहिए। इस पर तो मैं कह ही रहा हूँ कि अब लोगों को मैंने जिसको कहा जाए कि सब्र उनका टूट रहा है, तो इसलिए सरकार को आप इस पर कोई किंतु परंतु नहीं, नियुक्ति करनी चाहिए, नियुक्ति करना चाहिए। अन्यथा क्या है, जितने आप अच्छे काम किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बंधु तिर्की जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने सच में हर मुद्दे पे सरकार को फेल उन्होंने खुद बताया। उन्होंने अपनी बातों में कई चीजों को शामिल किया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार अभी युवाओं के लिए नहीं सोचेगी, रोजगार को लेकर के नहीं सोचेगी, तो आने वाला 24 का चुनाव और 24 के चुनाव में सरकार को इसका भुगतान करना पड़ेगा और सरकार भुक्तभोगी रहेगी। अगर अभी जो युवा है, जो नियोजन नीति है, वो सही तरीके से नहीं आई। साथ साथ अनुबंध कर्मी की अगर बात की जाए, अनुबंध कर्मी लगातार हड़ताल पे, अनशन पे, और ऐसे में उन्हें भी कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है। इनका भी कहना था कि ये सभी चीज़ों पे काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि बंधु तिर्की जी को भी तवज्जो नहीं मिल रही है।